अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा कि पुलिस में कितने यूनिट्स होते हैं और उनका काम क्या क्या है। उनकी सैलरीज आपस में कितनी डिफरेंट हैं, कितनी मुख्तलिफ हैं, या कितने कितने अलाउंसेस अलग अलग यूनिट्स के लगे हुए हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है कि कितने यूनिट्स पुलिस में हैं। तो उन अगर किसी को मालूम होता भी है कि कितने यूनिट्स हैं, तो उनका डोमेन, उनका काम, क्या काम होता है उनका, वो भी अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता। तो जो लोग न्यू अपॉइंट होने जा रहे हो या जिन्होंने अपॉइंट होना है, तो उसके बाद ये वीडियो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू के बारे में, क्योंकि मैं ख़ुद भी यहाँ रहा हूँ एसएसयू में। बहुत ही कमाल का यूनिट है, आईएसओ सर्टिफाइड है ये। सिंध पुलिस के अंदर, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान पुलिस के अंदर इस जैसा यूनिट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस जैसी फैसिलिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म, फैसिलिटीज़, वेलफेयर। इसके अलावा इनकी अपनी यूनिट के अंदर एक फायरिंग रेंज भी है, इंडोर। बहुत क्लास की रेंज है। वहाँ कमांडोज़ अपनी फ्री टाइम में जाके अपने फायर और मतलब मज़ीद बेहतर करते हैं अपना। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़, फ़िज़िकल कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो बेस्ट सेंटर हैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए, उनके पास भेजे जाते हैं आर्मी। और यहाँ से इंटरनेशनल कोर्स भी होते हैं, स्नाइपर के, काफ़ी वेपन्स के, कभी अमेरिका, कभी मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये पुलिस, सिंध पुलिस नहीं, पाकिस्तान की पुलिस की सबसे बेस्ट यूनिट है। और इनका जो इनके ऊपर हाथ है, जिसकी वजह से ये यूनिट कायम और दायम है, वो डीआईजी मिस्टर मकसूद मेमन साहब हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। तो इसीलिए मैंने इसको फ़र्स्ट पे रखा। आप नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। इसकी ड्यूटी तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम ही होगी। इसका नाम सुनते ही सबको पता लग जाता होगा क्या काम क्या है इनका। फिर भी बता देता हूँ कि इनका काम, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है आपके शहर में, उनकी इन्वेस्टिगेट करते हैं लोग, ठीक है। और सीटीडी के अंदर काफ़ी पैनल्स हैं, उनके अलग अलग काम है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बस समझ लें कि इनका काम एक पुलिस की एक खुफिया एजेंसी समझने से। तो इनकी ड्यूटी भी जो है ना, काफ़ी हसास भी है और काफ़ी अच्छी भी है। और सैलरी पैकेज इनका, अलाउंस लगता है सीटीडी में, अलाउंस दिया जाता है सीटीडी को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके काम करते हैं, इसलिए इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं, हाई रिस्क अलाउंस। तो बनिस्बत बाकी पुलिस के इसकी सैलरी 15,000 रुपये ज़्यादा होती है। मतलब रैंक वाइज इस पर अलाउंसेस होते हैं। जैसे कांस्टेबल की फॉर एग्जांपल सैलरी, आम पुलिस की सैलरी 30,000 है, तो अगर यहाँ जाएंगे तो फिर 45,000 होगी। सीटीडी की ड्यूटी आम सादा लिबास में भी होती है, और कुछ जो सिक्योरिटी अदा करते हैं इसकी, वो यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। यूनिफॉर्म इसका बिल्कुल सेम है, ब्लैक भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला भी है। और बाकी इसका यूनिफॉर्म बड़ा खूबसूरत सा एक यूनिफॉर्म इसका आया था, बट वो रिजेक्ट हो गया। अगर वो आ जाता तो बड़ा ही क्लास का यूनिफॉर्म होता। खैर, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं सीटीडी के, जो जिनको ये डोमेन समझ में आती है, तो उनके लिए बेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। AVCC, पहले इसको समझ लें कि ये CIA का यूनिट है, ठीक है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो CIA है, वो उसका ये यूनिट है AVCC, एंटी वायलेंट क्राइम सेल। मतलब भत्ताखोरी, किडनैपिंग के ये वही जो इसे हिसाब से जो रिलेटेड केसेस होते हैं, वो ये डील करते हैं। इनकी ड्यूटीज़ आम सादा लिबास में होती है, कोई इसमें इजाफी अलाउंस नहीं है। और ड्यूटी जो है ना इनकी, आपको मैंने बता ही दिया कि भत्ताखोरी और इसके अलावा जो किडनैपिंग के केसेस होते हैं, अगवा बराए तावान के, वो सारे ये डील करते हैं। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ना वो इन्वेस्टिगेशन बहुत पसंद है। मतलब कहीं भी जाएंगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आपकी जान नहीं छूट सकती। और एक अच्छा पुलिस वाला वही होता है जिसको इन्वेस्टिगेशन आती हो, बेस्ट तरीके से आती हो। तो एक अच्छा पुलिस अफसर वही होता है। तो ये उस हिसाब से होती है एंटी वायलेंट क्राइम, AVCC। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो K9 यूनिट, ये पुलिस का एक अगला यूनिट है, अलग लेवल का यूनिट है। शायद आपको इससे पहले रोशना ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ज़्यादातर डॉग्स पाए जाते हैं, जिनमें उनका काम क्या होता है। देखो, इनमें ऐसे ट्रेनर भी होते हैं जो डॉग्स की ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा ट्रेन करते हैं उनको कि कहीं किसी रास्ते पे, कहीं किसी जगह पे, हसास इलाकों में, हसास जगहों पे, आम शहरों पर कहीं जलसे जुलूस होते हैं, कहीं मतलब किसी लेवल के सिक्योरिटी इंतज़ामात होते हैं ना, तो वहाँ ये
डॉग्स की मदद से वहाँ सर्च करते हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लोजिव टाइप या कुछ भी ऐसा जिससे कोई नुकसान हो सकता हो, जिससे कोई खौफ व हरास फैलाने वाली जो अलामतें होती हैं, उनका ये डॉग सूंघ कर या इनको ऐसा ट्रेन किया जाता है, तो वो पहले से आपको आगाही का आश्वासन दे देता है कि हाँ यहाँ कुछ है। तो इनके 9 यूनिट का मकसद सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर हमारे पास पुलिस में लातादाद आला दर्जे के और आला नस्ल के जो है ना मतलब डॉग्स पाए जाते हैं, और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि भाई मतलब कहीं जलसे जुलूस होते हैं, कहीं सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं कि वहाँ इनको एडवांस लेके जाके, और ताकि पूरा एरिया कुत्तों के ज़रिए मतलब डॉग्स के ज़रिए सर्च करवाएं, ताकि कोई इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ इस रूट पे कोई मौजूद तो नहीं है जो नुकसान दे सकती हो लोगों को। तो इनमें सैलरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब 3,500 4,000 का फ़र्क होता है सैलरी का। और ड्यूटी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब मोस्टली आपको इसमें अपने डॉग्स को जो ट्रेन करना पड़ता है, और बाकी स्क्वाड वगैरह होते हैं, तो टाइमिंग भी अच्छी, ड्यूटी की सैलरी पैकेज थोड़ा सा अच्छा है। बट ये भी एक ड्यूटी है। देखो हर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स, उनका मुख्तलिफ काम, तो ये भी एक K9 यूनिट है पुलिस की, बहुत ही बेस्ट यूनिट है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इसको आप कह सकते हैं SIU। मतलब इनका काम, सबसे पहले आप सुन लें इनकी ड्यूटी। देखो इनकी आम सादा लिबास में ड्यूटीज़ होती हैं। सैलरी पैकेज बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं है बाकी पुलिस से। तो इसमें आला जो बड़े पैमाने पे केसेस होते हैं, जैसे कोई बहुत ही हीनियस क्राइम बड़े होते हैं या हाई लेवल जिनका स्टेटस हाई होता है, उनको यहाँ इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वो केसेस ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो यहाँ के बेहतरीन IO होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो करते हैं। और मतलब एक समझ लें कि टोटल तफ्तीश है ये। जहाँ जो भी जाएगा, जो ऑफिसर भी यहाँ तैनात होगा, वो तफ्तीश ही करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन ही करेगा केसेस की। तो ये भी एक इदारा है। ये CIA की सब यूनिट है। CIA के अंदर 3 यूनिट पाई जाती हैं, ACLC, AVCC और SIU, और चौथा आता है CRO। तो ये 4 सब यूनिट्स हैं ऑफ किसके, CIA के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सिक्योरिटी 1, ये भी एक यूनिट है पुलिस का, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है। देखें सिक्योरिटी 1 भी एक पुलिस का यूनिट है, और इसके अंदर तमाम ड्यूटी जो होती है वो यूनिफॉर्म में होती है। इसमें स्क्वाड्स होते हैं हमारे जज साहिबान के, हमारे मतलब जितनी भी अदालतें उसमें से रिलेटेड जजेस साहिबान हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी सिक्योरिटी लेना चाहेगा जज, जितने भी जजेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी 1। इसको स्क्वाड प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी 1। तो ये इनका काम है। सैलरी बिल्कुल सेम है इनकी। ड्यूटी टाइमिंग वो डिपेंड करता है कि 12 घंटे भी होती है, 24 घंटे भी, दो तीन शिफ्टें होती हैं, जो आपकी मर्ज़ी होगी आप वो कर सकते हैं। तो इनका काम होता है जजेस की गनमैन और स्क्वाड, बस इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सिक्योरिटी 2, इससे पहले हमने बात की सिक्योरिटी 1 की, वो सिक्योरिटी देती थी जजेस साहिबान को, और ये है सिक्योरिटी 2। इसमें पुलिस ऑफिशियल्स जितने भी तमाम हमारे पुलिस अफसरान हैं, उनको उनका स्क्वाड, उनके गनमैन्स, और इसके अलावा जिसको अदालत हुक्म दे, प्राइवेट लोगों को जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, अगर अदालत या कोर्ट कहती है इनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो वो सिक्योरिटी 2 से दिए जाते हैं। और ये तमाम जो एहलकार हमारे होते हैं वो यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं। और इसका भी सैलरी की बात करें अगर, तो सैलरी भी इनकी सेम होती है। और ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो सिक्योरिटी 2 की ड्यूटी टाइमिंग काफ़ी अच्छी भी है, मतलब कहीं 12 घंटे ड्यूटी है, 36 घंटे रेस्ट है, कहीं 24 घंटे ड्यूटी है, 2 दिन रेस्ट है। तो जिसकी जैसे सेटिंग बनी हुई है, तो इस हिसाब से ये सिक्योरिटी 2 की ड्यूटी टाइमिंग थी। और यहाँ ड्यूटी ऑल ओवर जो होती है वो आपकी यूनिफॉर्म में होती है। वो यूनिफॉर्म अगर आप कोर्स क्वालिफाइड ज़्यादा कोर्सेज किए हैं एलीट वगैरह, तो आप ब्लैक पहन सकते, नहीं तो इसके अलावा वही यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रिक्ट का चलता है। आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका नाम सुनते थोड़ा सा दिमाग शायद आउट हो रहा होगा कि यार ये किस चीज़ का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो मैं बताता हूँ। देखें इस कराची शहर में जितने भी कैमराज नस्ब पे, चौक्स पे, मतलब सिग्नल्स पे, कहीं ऐसी जगह जहाँ जहाँ इंस्टॉल किए हुए कैमरास, उनको कंट्रोल करता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। मतलब कहीं भी किसी जगह भी कोई हादसा होता है, FIR कटती है, FIR रजिस्टर्ड होने के बाद जो
केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अगर वो जाके जब मौका मुआयना करता है, अगर देखता है कि भाई हाँ कैमरे यहाँ नस्ब हैं, इंस्टॉल हैं, तो वो उन कैमरों की मदद से उस जुर्म तक पहुंचने में आसानी हो जाती है उसको। तो ये काम करता है कमांड एंड कंट्रोल। अब मज़ीद इसके अंदर एक चीज़ एडवांस आ गई है, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, आपको बता देता हूँ। वो भी उसके पीछे भी मिस्टर DIG मकसूद मेमन साहब का बहुत 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 उनका जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि उन्हीं की मददों से आ गया सिंध में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी की वजह से इस पूरे शहर कराची में 10,000 से ऊपर कैमरे इंस्टॉल होने जा रहे हैं। चप्पे चप्पे चौराहे चौराहे पे आपके कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कि क्राइम में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो इसकी कमांड एंड कंट्रोल की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है और अलाउंसेस भी इसके हैं, और ड्यूटी टाइमिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और सुकून चिल वाली नौकरी होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। हाँ, तो रैपिड रिस्पांस फोर्स RRF पुलिस का SSU के बाद जो एक मेन ब्लैक यूनिफॉर्म वाला यूनिट है वो रैपिड रिस्पांस फोर्स है। इससे फ़र्क इतना है कि इनकी जो बैरेट है, इनकी जो कैप है वो रेड कलर की होती है और उनका काम क्या है, देखो इनकी सिक्योरिटी क्या है। इनका काम है ऑपरेशंस। इंटीरियर सिंध के कच्चे के इलाके में काफ़ी ऑपरेशंस करती है रैपिड रिस्पांस फोर्स। कराची में कहीं भी अहम मकामात पे ये सिक्योरिटी भी अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी कराची में हालात ख़राब होते हैं तो ये भी क्विक रिस्पांस करती है। इसकी ड्यूटी जो होती है ना, ड्यूटी टाइमिंग देखो इसके अंदर, मतलब आप जो है ना यहाँ शेड्यूल वाइज सिस्टम होता है। मतलब आपको महीने 45 दिन बाद 12 दिन की छुट्टी मिलती है और डेली ड्यूटी होती है। सैलरी पैकेज इसका अलाउंस है 16 से 17 हज़ार रुपये अलाउंस है इसका कांस्टेबल का, उससे स्टार्ट और रैंक वाइज इसमें अलाउंसेस हैं। और कराची वालों के लिए ये काफ़ी करामत है रैपिड रिस्पांस फोर्स। बट ये है कि यहाँ छुट्टी 45 दिन बाद मिलती है। आप डेली आपको 12 से 13 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। बाकी टोटल यूनिफॉर्म पर्सन जो होते हैं, तमाम जितने भी ऑफिशियल्स होंगे तमाम यूनिफॉर्म में होंगे और काफ़ी अच्छी फोर्स है ये रैपिड रिस्पांस फोर्स RRF। आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। हाँ, तो जी बात करेंगे फोरेंसिक साइंस लैब, इसको कहते हैं FSL। इसका काम क्या है देखें, ये बहुत ही मैन साइंस की लैब है, ठीक है। ये यूनिट है पुलिस का। इसमें अभी तक अलाउंस लगा नहीं है पर कहा जा रहा है कि इसमें अलाउंसेस लग जाएंगे। बाकी इसकी ड्यूटी टाइमिंग सुन लें। देखो ड्यूटी टाइमिंग, इसकी ड्यूटी से पहले आप इसकी जॉब डोमेन सुन लें, काम क्या है। देखें, हम कोई भी जो भी कहीं जुर्म होता है, किसी का मर्डर होता है, कुछ भी होता है, वहाँ जो जितने भी एविडेंस मिलते हैं वो हम कलेक्ट करके FSL भिजवाते हैं। वेपन मिलता है, खोल मिलते हैं हमें, मतलब क्राइम सीन पे कुछ भी हुआ, कुछ भी एविडेंस मिले हो, मिसाल के तौर पे कहीं मर्डर होता है, वहाँ हमें कुछ 9mm के खोल मिल जाते हैं। उन खोल को हम उठा के एविडेंस के तौर पे सील करके FSL भिजवा देते हैं। तो वो FSL वाले उसके कैलिबर से मालूम कर लेते हैं इसको माइक्रोस्कोप के, मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको जांच पड़ताल करने के बाद हमें बता देते हैं कि भाई आया ये किस पिस्टल से यूज़ हुआ है, चला है, तो क्या वो पिस्टल पहले किसी वारदात में इस्तेमाल की गई है, पहले उसके ख़िलाफ़ कोई रजिस्टर्ड हुआ है, तो मतलब वो हमें सब मालूम बता देते हैं। ये बहुत ही मैन यूनिट है पुलिस का। तो इसकी सैलरी पैकेज भी जो है ना, फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि अलाउंस अभी तक लगा नहीं है, फ़िलहाल वही सेम सैलरी है, बस जॉब इनकी अच्छी है। ये टोटली सब इनके मुख्तलिफ अब डिस्ट्रिक्स में अब इनके ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे बनना। फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट को, उनके एरिया में हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक साइंसी लैब होगा, उसके ज़रिए मदद से वो अपने जितनी भी शहादतें होंगी उनको कलेक्ट करके वहाँ भिजवा कर उनके एविडेंस, मतलब मज़ीद मदद ले सकते होंगे। तो ये FSL का काम है, बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही मेन यूनिट है ये पुलिस का। 15 हेल्पलाइन, कोई इंसिडेंट होता है कॉल करते हैं आप, 15 आ जाती है। ये वही 15 है, मददगार हो 15। इनका काम यही होता है कि कहीं भी कोई भी इशू हुआ फ़ौरन 15 कॉल करें, फ़ौरन 3 से 4 मिनट में पुलिस आपके पास मोबाइल एरिया में पहुंच जाती है। क्योंकि अब पहले काम बहुत स्लो था, पहले पुलिस की मतलब बहुत फैसिलिटीज़ कम थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का मेयार बहुत अच्छा हो गया 15 का। आप कॉल करते हैं ऑपरेटर्स को, ऑपरेटर्स आगे से आपकी कॉल रिसीव करके मसला सुन के जहाँ आपसे इंसिडेंट हो रहा हो या जहाँ हुआ हो, फ़ौरन उस एरिया में जो तैनात होती है 15 फ़ोन मोबाइल, वो उस कमांडर को कॉल करते हैं, फ़ौरन गाड़ी आपके पास आ जाती है। अलाउंसेस की बात करें तो इसमें 18,000 रुपये कांस्टेबल का अलाउंस ज़्यादा है आम पुलिस से। ड्यूटी की बात करें तो 8 से 12 घंटे ड्यूटी होती है और यूनिफॉर्म में ड्यूटी होती है।
अलाउंस मैंने आपको बता दिया, सैलरी 18,000 रुपये इसकी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें अलाउंस है, सैलरी पैकेज इसमें अच्छा है और वीकली एक रेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ट्रैफिक पुलिस का नाम सुनते ही जहन में आ जाता होगा ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक की रवानगी को बहाल करने के लिए ये तैनात होते हैं। यूनिफॉर्म इनका वाइट है, आप अक्सर इनको सिग्नल्स पर देखते होंगे। सैलरी पैकेज इनका बिल्कुल सेम सैलरी पैकेज है। ड्यूटी टाइमिंग इनकी 8 घंटे इनकी ड्यूटी है ट्रैफिक पुलिस की। और मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो है ना मुख्तलिफ शाखें हैं, मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं। लाइसेंस ब्रांच है और मतलब ऑफिसेज वगैरह हैं, सिग्नल्स वगैरह हैं, कहीं भी ड्यूटी आपकी लगा सकते हैं ट्रैफिक। हाँ, तो ट्रेनिंग ब्रांच, ये कौन सी ब्रांच है ट्रेनिंग ब्रांच? देखिए, जितने भी पुलिस के रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, या टीचिंग के हवाले से कोई भी इदारा है पुलिस डिपार्टमेंट का, उनको डील करता है ट्रेनिंग ब्रांच। वो ट्रेनिंग ब्रांच के अंडर में आते हैं। जहाँ ड्यूटी की बात करें, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। जो ट्रेनिंग ब्रांच में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो अपनी अलग किस्म की ड्यूटी करते हैं, जो ऑफिस स्टाफ है वो अपनी अलग ड्यूटी करते हैं। मतलब ट्रेनिंग ब्रांच जितने भी पुलिस के सेंटर हैं, पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर से लेकर या जितने भी पुलिस के कॉलेज हैं जहाँ आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग हासिल करते हैं, तो इसकी जहाँ सैलरी की बात करें तो देखो, सैलरी इसमें बेसिक जो है ना, बेसिक वो आपकी डबल है। बट जो डबल बेसिक मिलेगी ना, वो जो बेसिक 2016 तक थी पुलिस की, वहाँ तक मिलेगी आपको। मतलब एक अच्छी सैलरी पे समझो कि हिसाब लगाए तो नए न्यू कमर्स होंगे पुलिस डिपार्टमेंट के, जो जहाँ जाना चाहते हैं, उनकी सैलरी पैकेज में कम से कम 12 से 13 हज़ार इजाफा होगा। या जिसने भी जो ख्वाहिशमंद हो, जिसने जो चाहता हो कि यार मैं लोगों को सिखा सकूं, जो मेरे अंदर काबिलियत है, मैं लोगों को सिखाऊं, कैडेट्स को सिखाऊं, तो वो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में अपना ऑर्डर करवा के यहाँ पोस्टेड होकर रहनुमाई कर सकता है आने वाले लोगों की। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। हाँ जी, बात करेंगे लास्ट में AVLC, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल। देखें, कोई भी आपकी गाड़ी चोरी होती है या बाइक चोरी होती है, कहीं भी आप FIR करवाते हैं किसी भी थाने में, तो सीधा FIR ट्रांसफ़र होकर कहाँ चली जाती है? AVLC, क्योंकि इनको ये डील करता है तमाम चोरी की गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स तमाम डील करता है AVLC। इनकी ड्यूटी टाइमिंग आम सादा लिबास में ड्यूटी करते हैं। बेसिकली उस केस को फिर इंटरोगेट जो है ना, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वो AVLC करते हैं। तो ड्यूटी टाइमिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, ऑफिसेस इन्वेस्टिगेशन से लगाव है ज़्यादा। बाकी सैलरी देखा जाए तो सैलरी इनकी सेम सैलरी, कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। जहाँ आसानी लगे, जो ठीक लगे आपको वो करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।